हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में। तो उसके लिए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे मिक्स सेल रेफरेंस काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सेल का नेम आइडेंटिफाई करना जानते हैं, तो देखते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो इसका नेम हमारे को यहाँ पे शो हो रहा है B5। इसका मतलब है हम बी कॉलम में हैं और हमारी जो रो है वो है 5। तो ये हम आगे इसको यूज़ में लेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि कैसे हम सेल आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, मिक्स सेल रेफरेंस की हेल्प से एक फॉर्मूला डिज़ाइन करेंगे जिससे हम इस एरिया में इन नंबर्स की टेबल प्रिंट करेंगे। जैसे 2x1 2x2, तो उसका आउटपुट यहाँ आएगा। इस तरह से ये पूरा ब्लॉक हम आउटपुट हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इक्वल्स टू, उसके बाद में हम कौन से सेल को कौन से सेल से इंटू करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे B5 को C4 से। तो मैंने लिखा B5 एस्ट्रिक C4। ठीक है, तो अभी ये दोनों सेल हमारी हाईलाइटेड हो गई। इसका मतलब हम B5 को C4 से इंटू कर रहे हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। पर अब आप देखो कि ये जैसे बी हमारे पास सेल है B5 और ये है C4। ठीक है, तो इसको हम इंटू कर रहे हैं। पर अभी अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली कि हमारा जो बी कॉलम है, हम इसको हमेशा सेम रखना पड़ेगा इस टेबल को प्रिंट करने के लिए। क्यों? कि जैसे पहले टर्म पे अगर हम बी, यहाँ पे B5 लिया हमने, तो B5 को हम पहले इससे इंटू करेंगे C4 से, फिर C5 से, C6 से। तो 2 को 2 को हम 1 से करेंगे, फिर 2 को 2 से, 2 को 3 से, 4 से, 5 6 10 तक। तो इसलिए ये सेल रो, ये वाला कॉलम हमारा फिक्स होना चाहिए, पर नंबर हमारा चेंज होता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे F4 लेता हूँ। मैंने F4 लिया, एक और बार हम F4 प्रेस करेंगे। तो अभी क्या हो गया, बी फिक्स हो गया। जो हमारा कॉलम है वो बी फिक्स रहेगा, मतलब बी कॉलम में ही रहेगा, ये आगे मूव नहीं करेगा, इस पे मूव नहीं करेगा। और जो हमारा ये सेल नंबर है ये चेंज होता रहेगा। तो ये B5 के लिए लेगा, फिर ये B3, B6, B7, B8, B9 और ये B10 तक जाएगा। मतलब हमारा कॉलम फिक्स कर दिया हमने कि बी कॉलम से ही हम लेंगे, पर रो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। अब हमारे पास सेकंड है C4। तो C4 में हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है कि C4 में हमारे को ये वाली जो रो है ये फिक्स रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि C4 से करेंगे, फिर D4 से करेंगे, फिर E4 से करेंगे, तो इसमें हमारी ये रो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम हमारा चेंज होगा, रो फिक्स रहेगी। तो मैंने F4 प्रेस किया, इस पे कर्सर रख के। तो अभी क्या ये रो और कॉलम दोनों फिक्स है। फिक्स है कैसे हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर लगाया, जिसके आगे डॉलर लगा हुआ है वो चीज़ फिक्स होती है। तो अभी दोनों पे है, तो मतलब दोनों वैल्यू फिक्स है, यानी ये हमेशा C4 से इसको इंटू करेगा। एक और बार F4 किया, अभी हमारा कॉलम फ्री है क्योंकि हमने इसके आगे डॉलर नहीं लगाया हुआ, पर नंबर हमारा डॉलर लगा हुआ है। तो ये नंबर पे डॉलर है, मतलब ये हमारी इस रो को फिक्स कर दिया हमने। तो ये रो फिक्स हो गई और सी जो कॉलम है हमारा वो फ्री है। ठीक है, अब दोनों को हम चेक करते हैं कंपेयर करके हमारा आउटपुट सही आ रहेगा क्या। तो अभी इसमें हमने कॉलम को फिक्स किया, पर यहाँ पे कॉलम फिक्स नहीं है, हमारी रो फिक्स है B5। तो इसका मतलब हमारे को इसका कॉलम फिक्स करना है। तो इस पर मैं वापस से F4 लूंगा। ठीक है, तो अभी ये डॉलर आ गया कॉलम यानी बी से पहले, तो हमारा कॉलम फिक्स हो गया। और जो 5 है वो फ्री है, मतलब वो चेंज होता रहेगा। तो रो चेंज होगी, कॉलम फिक्स है। इस वाले केस में कॉलम फ्री है, रो चेंज होगी। तो अभी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इस पे एंटर हिट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आया 2। अब इसको जस्ट ड्रैग एंड फिल करेंगे, इसको ऐसे ही नीचे ड्रैग कर देंगे, तो हमारी टेबल करेक्ट बन गई। तो इस तरह से हमारा 2x1 2, 2x2 4, 2x3 6, इस तरह से हमारा पूरा आउटपुट फिक्स आया। तो ये था हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। अब मैं आपको एक बार और इसके बारे में बता देता हूँ। मैं इसको एक एग्जांपल की तरह से बताता हूँ। जैसे हमारे पास सपोज सेल है B5। ठीक है, अब मैं फिक्स बोलता हूँ तो उसका मीनिंग है अगर मैंने B5 को B5 से पहले डॉलर साइन लगाया है, तो इस केस में हमारा बी क्या है, बी है कॉलम। तो हमने कॉलम को फिक्स कर दिया कि कॉलम हमेशा बी रहेगा। पर मैंने सेल इसको फिक्स नहीं किया, रो को। तो 5 से 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ये चेंज होगी हमारे नीड के अकॉर्डिंग।
और अगर मैं दोनों के आगे डॉलर लगा दूंगा तो मेरी B5 फिक्स हो जाएगी सेल, मतलब B5 पे जो भी होगी वैल्यू, जैसे ये है अभी हमारी, तो ये 2 ही रहेगा हमेशा, ये चेंज नहीं होगा, हमेशा ये 2 से इंटू करेगा, जो होता है फिक्स्ड और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है। अब अगर मैं बी के आगे से इसको हटाता हूँ तो बी मेरा फ्री है, मतलब मेरा कॉलम मूव चेंज होता रहेगा, मूव होता रहेगा, पर जो हमारा रो है वो फिक्स है, मतलब वो हमेशा फिफ्थ वाले से ही इंटू करेगा। तो इस तरह से हम इसको डॉलर जहाँ पे भी होता है वो चीज़ हमारी फिक्स होती है, और जिस पे डॉलर नहीं है वो हमारा फ्रीली मूव करता है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला वापस से दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल टिल्ड आप जैसे प्रेस करोगे तो आपको फॉर्मूला दिखेगा। अब इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पे बी जो है हर जगह कॉमन है, B5 B6 B7 B8। ठीक है। और ऐसे ही हमारा इस इस वे में अगर हम जाएंगे तो हमारा कॉलम जो बी के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, और जो इधर है C4, तो इसमें हमारा C जो है वो फिक्स है, और R4 वाला वैल्यूज चेंज हो रही है। यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो इस तरह से मूवमेंट होता है। अभी आप इस फॉर्मूले को वापस से अनहाइड करना चाहते हो तो कंट्रोल टिल्ड प्रेस कर दोगे। तो इस तरह से हम मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में, मिक्स सेल रेफरेंस की हेल्प से टेबल या कुछ इस तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो आज के सेशन के लिए इतना इतना, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर।